गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आज मैं एक चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहा हूं जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट या फिर आप कह सकते हो दिशा परीक्षण। और देखिए, दिशा परीक्षण पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट उनको लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, किस तरह की दिशाएँ होती हैं, उपदिशाएं कौन कौन सी होती हैं और इनसे मिलकर के बनने वाली जो बीच की दिशाएं रहती हैं उनको हम उसी नाम से क्यों जानते हैं। इस तरह की कुछ बातें करेंगे हम आज। इसके बाद आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर दक्षिणावर्त वामावर्त यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। साथ ही साथ पाइथागोरस प्रमेय को भी यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि इसका प्रयोग इस चैप्टर में 2-4 जगह जरूर हो जाता है और ऐसा एक प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है जिसमें पाइथागोरस का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा आपको कोणों का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन हालांकि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें 7th या 8th क्लास तक की चीज़ें हैं और आप सभी लोगों को ये आती भी होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पर जब चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें बतानी भी हैं। इसके बाद हम बाएं दाएं मुड़ना, किधर कैसे मुड़ेंगे, किस तरह का हमें फॉर्मेट बनाना चाहिए, कैसे हम दिशाओं का फॉर्मेट अपने पेपर पर बनाते हैं जब हम वर्क कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें करेंगे और इसके बाद हम आगे का डिस्कस बाद में करते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो दिशाएं होती हैं, दिशाएं क्या है। देखिए, हमेशा हम इस तरह से दिशाओं को दर्शाते हैं जब भी हम कोई पेपर वर्क कर रहे होते हैं। पेपर वर्क जब भी हम करते हैं, मतलब जब हम पेपर पर काम कर रहे होते हैं, तो हम दिशाओं को कुछ इस तरह से प्लस जैसा बना देते हैं और यहाँ से हम दिशाओं को दर्शाते हैं। तो ये जो दिशा होती है, हमेशा आपको क्या करना है, देखिए हम अभी यहाँ पर किस साइड में खड़े हुए हैं, क्या वास्तव में हमारे इस हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ यहाँ पूरब है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। हमारा मतलब होता है, क्योंकि अगर आपको आज मैं बता दूं कि ठीक है आप जहाँ भी खड़े हो उसी हिसाब से मान लो किस साइड में पूरब है, किस साइड में पश्चिम है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल जो आपका रहेगा, हो सकता है आपका स्टडी रूम है, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग हो, वहाँ की डायरेक्शंस कुछ अलग हो और जिस एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं वहाँ की अलग हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर थोड़ी दिक्कत करेंगी और फिर ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। जो लोग प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं उनको ये दिक्कत नहीं आती। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपने राइट हैंड वाली जो साइड है, ये वाली साइड, इसको मानना है पूर्व। क्या मानना है? पूरब मानना है इसको, ठीक है। और जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, ठीक है। अब एक बात तो पता है कि ईस्ट यानी जो पूरब है उसके ठीक सामने कौन सी दिशा होती है? पश्चिम, जिसको हम वेस्ट कहते हैं। और इसके अलावा जो ऊपर वाली दिशा है, ऊपर, ये जो ऊपर वाली दिशा है इसको हम क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। और उत्तर को अंग्रेजी में यहाँ पर हम कहेंगे नॉर्थ, ठीक है। तो ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर ऐसे आप याद रख सकते हो, लेकिन वास्तव में ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर साइड में उत्तर होता है, ऐसा नहीं होता है। जब हम पेपर वर्क कर रहे होते हैं, चलिए मैं एक कोई किताब, कोई पेपर लेकर के दिखा देता हूँ। जब हम पेपर वर्क कर रहे होंगे तो क्या होगा, हमारा पेपर इस तरह से होता है, ना कि ऐसा। तब मान लीजिए अभी हमने क्या किया, इस तरह से हमने वर्क किया, तो ये उत्तर रहा, ये पूरब हो गया, देखिए आपको शायद नज़र आ रहा होगा सभी लोगों को, पश्चिम हो गया और ये दक्षिण। तो क्या करेंगे, जब हम इसका वर्क इस तरह से कर रहे होंगे तो हमारे राइट हैंड वाली साइड में पूरब होगा, जबकि हमारे सामने की साइड जो होगी, अगर हम उसको इस तरह से खड़ा करें, वर्टिकल करें, तो क्या होगा, ये ऊपर की साइड में चला जाएगा। चलिए खैर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और एक मतलब पहले से ही आपको फिक्स होता है, पहले से ही पता है कि उत्तर का जो अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोला जाता है साउथ, ठीक है। तो ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ और साउथ। इसके बाद देखिए, ये तो रही यहाँ पर दिशाएं, ये जो मुख्य दिशाएं हैं, मेन दिशाएं हैं, मेन डायरेक्शंस, यहाँ पर ये 4 हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे उपदिशाओं की। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उपदिशाएं, तो उपदिशाएं यहाँ पर देखेंगे। उपदिशाएं जो होती हैं, अब सपोज कीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, इधर जा रहा है, सीधा सीधा 90 डिग्री अगर वो मुड़ गया तो पूरब में जाएगा, पूरा 90 डिग्री मुड़ गया तो वो दक्षिण में चला जाएगा। लेकिन अगर वो पूरा 90 डिग्री ना मुड़ करके 135 या 45 या 30 डिग्री या 60 डिग्री मुड़ता है, तब वो कहाँ जाएगा, उसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। उसके लिए आप समझ लीजिए, जब उत्तर और पूरब के बीच में किसी भी दिशा में जाएगा, मतलब
यहाँ पर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही बीच में जाएगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो 45 डिग्री पे ही जाएगा, हो सकता है 44 पे जाए, हो सकता है 40 डिग्री पे जाए। तो जब वो इन दोनों के बीच में जाएगा तो हम इस दिशा को क्या नाम देंगे? तो ये जो दिशा है आपकी उत्तर और पूरब के बीच में है, तो हम इसको कहते हैं उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे? उत्तर पूरब कहेंगे। एक बात और, हो सकता है आप में से किसी के मन में ये आ रहा हो कि हम इसको उत्तर पूरब ही क्यों कहेंगे, हम इसको पूरब उत्तर क्यों नहीं कह देते? जबकि आपने देखा भी होगा जहाँ पर रेलवे स्टेशन होते हैं तो जंक्शन से बाहर का एक एरिया होता है जिसको हम पूर्वोत्तर कहते हैं, पश्चिमोत्तर कहते हैं, इस तरह से नाम लिखा होगा, यानी पश्चिम उत्तर इस तरह से लिखा होता है। लेकिन देखिए लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चाहें इसको पूर्वोत्तर कह दीजिए या उत्तर पूरब कह दीजिए। लेकिन अगर हम इसको भूगोल की दृष्टि से देखें तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर पर कोई मैटर नहीं है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन भूगोल के हिसाब से इसको हम उत्तर पूरब ही कहेंगे, पूरब उत्तर नहीं कहेंगे। मतलब सबसे पहले हम उसको उत्तर का नाम लेंगे, पूरब का नाम नहीं लेंगे। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है, आपने सबने सुना होगा दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो इसका एक भूगोल का एक नियम है कि आप यहाँ से यहाँ तक किसी भी जगह पर रहेंगे तो सबसे पहले उसके ध्रुव का नाम पहले लेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन से वाले ध्रुव में हैं। ठीक है, तो ये उत्तरी ध्रुव हुआ। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की किसी भी डायरेक्शन का नाम लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो सबसे पहले आप उत्तर बोलेंगे और उत्तर के बाद आप दूसरी दिशा, अगर पश्चिम के ज़्यादा करीब है तो उत्तर पश्चिम बोलेंगे और अगर पूरब के ज़्यादा करीब हैं तो आप उत्तर पूरब बोलेंगे। बात समझ में आ गई इतनी? इसी तरह से ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा और ये वाला दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दिशाएं और उपदिशाएं, तो यहाँ पर मैं इसको ज़रा इरेज कर लेता हूँ, चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। और इसके बाद हम अभी आपको बताएंगे यहाँ पर दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। इंग्लिश में तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, सब लोगों ने घड़ियाँ देखी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए खैर इसको सीख लेते हैं। और आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। वीडियोस ठीक लगती हैं तो लाइक भी करें, शेयर करें। और देखिए इससे पिछले जो चैप्टर थे, हालांकि ये चैप्टर किसी पिछले चैप्टर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर आपको पिछले चैप्टर्स पढ़ने हैं तो रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है। पिछले बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो हो चुके हैं, इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, तो उन सभी को आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ है। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश से ही लेकर के चलता हूँ। जैसे घड़ी जो होती है, घड़ी में सुइयाँ कुछ इस तरह से चलती हैं, यहाँ से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर से 12 तक पहुँचती है। तो ये क्या है? घड़ी की दिशा है। ये क्या है? घड़ी की दिशा, क्योंकि घड़ी ऐसे ही चला करती है हमेशा। कैसे चलती है? 12 से शुरू होती है और फिर से 12 पे पहुंचती है। तो ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा कहलाएगी? घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा कहलाएगी, और जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्लॉक वाइज। ठीक है, CW, ये घड़ी की सुई की दिशा है। ठीक है, अगर हम कहें कि ये वाली दिशा बताओ ये क्या है, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये वाली दिशा क्या है, तो आप समझ जाओगे कि ये तो थी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के हिसाब से चल रहा था, और ये क्या हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये घड़ी के जो घड़ी की सुइयां चलती हैं उसका ये अपोजिट चल रहा है। आप समझते हो ना, घड़ी की जो सुइयां हैं वो ऐसे चलती हैं, तो यहां पर हम उल्टा चल रहे हैं। उल्टा चल रहे हैं मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिख रखा है, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बात हुई। घड़ी की सुई की दिशा या फिर क्लॉकवाइज, ये एक ही बात हुई। अब देखिए इसको हम देखेंगे कि इसमें हम दक्षिणावर्त किसको कहते हैं और वामावर्त किसको कहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। देखिए इसे बोला जाएगा दक्षिणावर्त। ये दरअसल बनता कैसे है? इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा दक्षिण आवर्त। क्या बनेगा? दक्षिण आवर्त। तो दक्षिण से मतलब होता है सीधा। तो ये आपका जो हैंड है, ये राइट हैंड बोलते हैं ना इसको,
तो जब इसको ऐसे डाउन करेंगे तो ये क्या होगा, ये राइट होगा, यानी आप दाईं साइड से चल रहे हैं, ये दाईं साइड में इसको मोड़ रहे हैं, यानी ये आपका दक्षिण आवर्त हुआ, दक्षिण की ओर। ठीक है, तो यहां से आप इसको इस तरह से जब मोड़ाएंगे तो ये आएगा, इसको हम कहेंगे दक्षिण आवर्त, मतलब जो राउंड हो रहा है, आवर्त हो रहा है, वो कहां हो रहा है, दक्षिण की ओर। ठीक है, तो दक्षिण, अगर आप यहां से चलना शुरू करते हैं सपोज, और इस तरह से आप राउंड लेंगे तो आप कहां से, दक्षिण वाला जो एरिया है, आप दक्षिण वाले एरिया में तो जाएंगे। ठीक है, दक्षिण वाला पूरा एरिया आप राउंड अप करेंगे यहां से। खैर, उन सब चीजों से मतलब नहीं है, आपको यहां पर सिर्फ ये समझना था कि क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त कहते हैं। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं वामावर्त। और अगर हिंदी में कभी आपसे पूछा जाए, विलोम शब्द अगर पूछ लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बनता है, यहां से हर एक नए बच्चे को नहीं पता होता, जिसने एक बार पढ़ लिया वो बता देगा। क्या होता है, दक्षिण का विलोम पूछा जाता है, पूरब का विलोम पश्चिम होता है, पूरब का विलोम पश्चिम होता है, लेकिन दक्षिण का विलोम उत्तर नहीं होता, दक्षिण का विलोम वाम होता है, वाम। दक्षिण का अगर कभी विलोम पूछ लिया जाए, या तो वाम ना दिया हो, ये दक्षिण का विलोम वाम होता है। अगर वाम ना दिया हो तो उत्तर कह देना, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर कर देना। लेकिन अगर वाम दिया है तो आपको वाम ही सही लगाना पड़ेगा। उत्तर, अगर उत्तर भी दिया हो, वाम भी दिया हो, तो आपको वाम सही करना पड़ेगा। ठीक है, ये दक्षिणावर्त वामावर्त वाला है, जबकि पूरब का पश्चिम हो जाता है, लेकिन उत्तर का दक्षिण नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए खैर, अच्छा, इसके बाद एक बात ये कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त को कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त को कहते हैं। एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप इसको याद भी रख सकेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे याद भी रख सकेंगे कि ये ऐसे ही होता है, मतलब रट सकोगे इसको। तो ए फॉर हम पढ़ेंगे यहां पर एंटी, क्या पढ़ा हमने, ए फॉर एंटी यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, ए फॉर एंटी पढ़िए केवल, और बी फॉर वामा। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वामावर्त। और सी फॉर हम पढ़ेंगे क्लॉकवाइज, क्या पढ़ेंगे, क्लॉकवाइज। और डी फॉर दक्षिणा। तो आप समझ रहे होंगे यहां पर एंटी जो है वो वामा होता है, जो क्लॉकवाइज होता है वो दक्षिणावर्त होता है। तो ये क्रम से आ रहे हैं, एंटी वामा को कहेंगे, क्लॉकवाइज किसको कहेंगे, दक्षिणावर्त को कहेंगे। तो ये चीज आपने यहां पर सीख ली है। इसके बाद देखिए, ये तो हुई डायरेक्शन। इसके बाद में देखिए उपदिशाएं आपने सीख ली। इसके बाद हम आगे सीखेंगे दक्षिणावर्त वामावर्त। अच्छा, ये भी हो गया। अब पढ़ेंगे पाइथागोरस। और देखिए पाइथागोरस को मैं यहीं पे बता देता हूं, बातें नहीं करूं। देखिए पाइथागोरस में सबसे पहली बात कि ये लगती कहां पर है, ये वहां लगेगी जहां पर एक ट्रायंगल होगा, और वो ट्रायंगल जो होगा कैसा होगा, राइट एंगल होगा। राइट एंगल का मतलब हुआ जहां पर समकोण होगा, मतलब उसमें एक कोण जो होता है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जहां 90 होगा वहीं पर ये लगेगा, क्योंकि इसमें जरूरत हमें पड़ती है लंब की। और लंब कब होता है, लंब तब होता है जब किसी भी रेखा पर सीधा सीधा 90 डिग्री से उसको काटा जाए या फिर यहां पर टच किया जाए। तो ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब लंब होता है। तो एक लंब हुआ, इसमें एक हो जाएगा आधार, जो बेस होता है नीचे वाला उसको आधार कहेंगे। कर्ण यानी विकर्ण जो होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये दोनों इससे छोटी होती हैं। और ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं, लंब और आधार, ये दोनों भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन इससे ये दोनों छोटी होती हैं हमेशा। तो यहाँ इससे रिलेटिव एक कंडीशन जो होती है पाइथागोरस प्रमेय की, वो प्रमेय क्या होती है, उम्मीद है मुझे सब लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले से उम्मीद है पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए। तो यहाँ से देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर बता दूं कोण यहाँ पर हमें क्या समझना था, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कोण का यहाँ पर क्या मतलब था। ताहिर क्या बात है, बातें नहीं करो। ये देखो, ये जो कोण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ दाएं बाएं जरा मैं यहाँ सबसे पहले बता देता हूँ। तो देखिए दाएं बाएं का मतलब यहाँ पर क्या है और हमें क्या करना पड़ता है इस पूरे चैप्टर में। सपोज कीजिए हम इस साइड में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ जा रहे हैं, तो इधर हमारा चेहरा हो गया, कहाँ पर, पूरब की ओर। ये वाली साइड कौन सी होती है, पूरब होती है। देखिए ना, इसको हम पूरब लिखते हैं, इसको पश्चिम लिखते हैं, इसे उत्तर, इसे दक्षिण। तो जब हम इधर जा रहे होंगे, रटने की जरूरत नहीं है कि हम पूरब में जा रहे होंगे तो क्या होगा। अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमारा राइट हैंड कहाँ होगा। तो देखिए आप खुद समझिए इससे कि मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड कहाँ है, ये नीचे की ओर, और ये लेफ्ट हैंड हो गया।
तो ये तो जब आप वर्क करेंगे आप जिधर भी मुड़ेंगे, सपोज आप ऊपर जा रहे हैं तो देखिए राइट हैंड ये हो गया, लेफ्ट हैंड ये हो गया, आप नीचे की ओर जा रहे हैं तो राइट हैंड ये हो गया, लेफ्ट हैंड ये हो गया, आप इधर जा रहे हैं तो राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ। तो ये चीज़ तो जब आप मुड़ेंगे, बार बार मुड़ना होगा आपको कई बार सवालों में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए कोण की बात कर लेते हैं, और कोण के लिए भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बताना है, थोड़ा सा ही बताना है यहाँ पर, और आप समझ जाएंगे। जिन लोगों ने घड़ी वाला चैप्टर पढ़ा है मैंने उसको बता भी दिया था, वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। चलिए पहले मैं इतना इरेज कर लेता हूँ, और इसमें हम समझ लेते हैं एंगल। देखो ये पूरा जो सर्कल होता है ये कितने डिग्री होता है? 360 होता है। पूरा सर्कल जो होता है, पूरा राउंड 360 डिग्री होता है, ये सबको पता है। अगर हम इसको आधा कर देंगे तो ये कितना रह जाएगा? 180 इधर, 180 इधर, मतलब ये 180 हो गया और ये भी 180 हो गया। अगर हमने इसको और भी आधा कर दिया तो ये जो हिस्सा है ये कितना हिस्सा रह जाएगा? 90 रह जाएगा। और अगर इसका भी आधा कर दिया तो ये हिस्सा 90 का भी आधा यानी कि 45 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जब वो आपसे कहेगा 45 डिग्री चलने के लिए, तो आप इधर जा रहे हो, 45 डिग्री अगर मुड़ना है तो आप दाएं बाएं जब वो देगा तो आप दाएं में 45 मुड़ोगे तो कितना मुड़ोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी। हालांकि मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सीधा सीधा सवाल में समझाऊंगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा एक बात मुझे बता दो, अगर हम इस साइड में चल रहे हैं, ये जो साइड है मतलब पश्चिम, इधर जा रहे हैं, या फिर हमारा चेहरा पश्चिम की ओर है और हमें 135 डिग्री राइट, मतलब 135 डिग्री हमें कहाँ जाना है? क्लॉकवाइज जाना है, दक्षिणावर्त जाना है। तो अगर क्लॉकवाइज जाना है तो क्या करेंगे भाई? ऐसे मुड़ना शुरू करेंगे। तो ये देखिए 90 हो गया, और 90 और 45 ये कितना हो गया? यहाँ तक आप देखेंगे कि ये 135 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आपने यहाँ पर कोण भी समझ लिया। अब देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ मैं क्या समझाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको पहली क्लास जो आपकी रहेगी उसमें आपको बताया जाएगा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो डिग्री में मुड़ना होता है, उसके बाद पूछा करता है कि बताइए कि इसका चेहरा किधर होगा। इस टाइप के प्रश्न होंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते, थोड़ा सा बेसिक होता है, वो अच्छे से समझ लिया। जो कॉन्सेप्ट अभी बताया गया अगर उसको ध्यान में रख लिया तो फिर गलती आपसे नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा दिशा परिवर्तन वाला सवाल। दिशा परिवर्तन से रिलेटेड भी सवाल अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में, एसएससी में कई बार पूछा गया है। चलिए ठीक है, तो मैं पहले इसको इरेज करके नए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके लिए अगले जो मैंने यहाँ 5 प्रश्न लिए हैं, मतलब इस क्लास के स्टार्टिंग के जो 5 प्रश्न हैं, इसमें 2 तरह के प्रश्न हैं मेनली। क्या है कि हमने दिशा का नाम परिवर्तन करने वाले 2 प्रश्नों को लिया है, और इसके बाद यहाँ पर डिग्री से संबंधित प्रश्नों को लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले दोनों जो प्रश्न हैं बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन यही प्रश्न कई बार देखे गए हैं एसएससी में और उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। और इसके बाद जो अगले प्रश्न लिए हैं ये एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये किसी भी लेवल पे आ सकते हैं, टफ तो है ही नहीं, एकदम सिंपल से प्रश्न है सभी। तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे से प्रश्न है। इन 5 प्रश्न के बाद एक प्रश्न ऐसा भी रहेगा जो प्रश्न मैं यहाँ पर आपको दूंगा, जो छठा प्रश्न रहेगा इस क्लास का, और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, जिसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में, अगली जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में मैं यहाँ पर जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहला प्रश्न, यदि दक्षिण पूरब को, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। इसको हम उत्तर पूरब कहते हैं, ठीक है, इसे उत्तर पश्चिम कहते हैं, इसे दक्षिण पश्चिम कहते हैं, और इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा गया, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए। देखते हैं यहाँ पर दक्षिण पूरब किधर है, तो ये रहा दक्षिण पूरब। ठीक है, तो दक्षिण पूरब को हम किसका नाम दे रहे हैं? उत्तर का नाम दे रहे हैं। कहने का मतलब है इस दिशा को हमने 1 2 3 स्टेप घुमा दिया। किधर घुमा दिया? एंटी क्लॉकवाइज। किधर घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज। हमने यहां से इसको 3 स्टेप घुमा दिया, या फिर आप ये कह लीजिए 1 2 3 यानी कि 45 के 3 टुकड़े हो गए। ये 135 डिग्री हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक है, 3 स्टेप वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा है। अब एक बात बताओ, अगर ये दिशा यहां पहुंच गई है तो ये वाली दिशा कहां पहुंची होगी?
ये वाली दिशा ये भी 3 स्टेप, अगली वाली दिशा वो भी 3 स्टेप, हर दिशा 3 स्टेप घूम गई होगी। ऐसा नहीं हो सकता भाई पूरब को हमने उठा के उत्तर की तरफ रख दिया लेकिन पश्चिम जो था वो वहीं पे रह गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हम जब भी डायरेक्शंस को यहाँ घुमाएंगे तो एक दिशा घुमाने का मतलब है कि सभी दिशाएं घूमेंगी। और देखिए कहा भी गया है, उन्होंने कहा है इसी तरह से उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए। ये रहा उत्तर पूरब, इसको क्या कह दिया, देखिए भाई पश्चिम कह दिया 3 स्टेप के बाद। फिर कहा आगे भी परिवर्तन जारी रहेगा, इसी तरह से यही क्रम जारी रहेगा। तो बताइए पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब सिंपल सी बात हो गई, यहां पर ये रहा पश्चिम और इसको क्या कहा जाएगा, तो 3 स्टेप घूम के आ जाओ यहां पर और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सवाल बढ़िया था, कर लिया, समझ में आ गया। यहां बैठे हुए लोगों को किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई साहब, समझ में आ गया। चलो तो फिर अब अगला सवाल देख लेते हैं। ये मैं यहां पे इरेज कर लेता हूं, इसी से काम चल जाएगा। ये देखो, देखिए अगला सवाल क्या है जरा देख लेते हैं। अगला सवाल है यदि पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो पूरब को देखिए हम क्या कहेंगे इस बार, पूरब को कहेंगे उत्तर पश्चिम, पूरब को उत्तर पश्चिम। तो ये देखिए पूरब रहा और इसको हम कहेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम बोला ना, ठीक है। तो ये भी 3 स्टेप वाला ही बन गया। तो यहां पर भी हमने 3 स्टेप ही घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। ये सवाल जब दिया जाएगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी साइड में, और उसकी मर्जी है, वो 45 डिग्री घुमाए, वो 1 स्टेप घुमाए, 2 स्टेप घुमाए, 3 4 जितने स्टेप चाहे घुमा सकता है। तो इसी तरह से यहां पर भी 3 स्टेप एंटी क्लॉकवाइज इस सवाल में भी घूम रहे हैं। तो ये सवाल तो और भी ज्यादा सिंपल हो गया, लेकिन फिर भी इसमें एक बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कह दी गई है। देखिए लास्ट में क्या पूछा है, अगर इसी तरह से बदल दिया जाए तो दक्षिण किसे कहा जाएगा। मैक्सिमम लोग यहां पर मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा पेपर में इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो ये मत सोचिएगा बहुत ही सिंपल है, अरे ठीक है बहुत जल्दी मार दिया, तो ऐसा मत करिएगा। भले ही 1 सेकंड आपका ज्यादा चला जाए लेकिन लास्ट वाली लाइन को अच्छे से पढ़िए। यहां पर क्या कहा जा रहा है, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, और यहां पूछा गया है तो दक्षिण किसे कहा जाएगा। मतलब कोड और डिकोड, यहां पर पूछा है कि पश्चिम को क्या कोड दिया जाएगा और यहां पर पूछा है कि दक्षिण का डिकोड क्या रहेगा। कहने का मतलब है अभी आपने पूरब को क्या कहा, उत्तर पश्चिम, पूरब को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम, और अगर पूछा जाए उत्तर पश्चिम किसको कहेंगे तो आप कहेंगे पूरब को। तो आपको क्या करना होगा, उल्टा आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। तो हमने पूछा यहां पर कि दक्षिण किसे कहा जाएगा, तो ये जो दिशा है ये हम किसको नाम देंगे, तो हम अब इधर नहीं जाएंगे बल्कि इधर जाएंगे। तो आप अब समझ गए होंगे कि इस दिशा को हम 3 स्टेप इधर गए, ये वाली दिशा 3 स्टेप इधर जाएगी, ये दिशा 3 स्टेप इधर जाएगी। तो दक्षिण नाम हम किसको देंगे, हम देंगे उत्तर पूरब को। ठीक है, तो यहां पर उल्टा पूछा गया था। अगर उन्होंने ये पूछा होता कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा तो हम इधर चले जाते 3 स्टेप और उसका नाम क्या दे देते, उत्तर पूरब नाम दे देते। यहां पर पूछा गया कि दक्षिण किसको कहा जाएगा, किसको हम दक्षिण का नाम दे देंगे, तो दक्षिण का नाम किसे देंगे, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका उत्तर पश्चिम, ये वाला आंसर आपका रहेगा। बात क्लियर हो गई, तो इसे इरेज कर लेता हूं, मैं इस साइड में आ जाता हूं। अब ये वाला प्रश्न आप पढ़ लो जब तक मैं इरेज कर रहा हूं। सवाल नंबर 3 देखिए दिया है, रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। अभी रुको, अभी खड़ा करते हैं इसको। डायरेक्शंस तो आपको पता ही है, दिशाएं आपको आती हैं, उपदिशाएं भी आती हैं। ये देखिए, ये आपको पता है कि ये पूरब है, ये वाला आपका उत्तर है, ये पश्चिम है और ये वाला दक्षिण है। ठीक है, ये उत्तर हो गया। तो अब क्या कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। भैया इसमें उत्तर पश्चिम कौन सी होती है, ये होती है उत्तर पश्चिम। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में उसको खड़ा कर देंगे। ठीक है, अब मतलब इधर खड़ा तो यहीं पे होगा लेकिन उसका चेहरा कहाँ होगा, चेहरा उसका इस साइड में होगा। अब देखिए आगे क्या कहा, वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाएंगे ना, तो 45 डिग्री हमने दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, तो इधर घुमा दिया, यहां पर आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 135 डिग्री और घुमाएंगे उसी दिशा में, तो 135 घुमा दिया, अब यहां आ गया।
इसके बाद क्या करेंगे, 90 डिग्री वामावर्त घुमाएंगे। तो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप 90 डिग्री यानी 2 स्टेप यहाँ आ गए। तो ये दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर पूर्व। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है ना, यही तरीका है। अगर मान लो इसी में वो 3-4 बार और घुमाता रहता, क्या कर लेते उसका, जब घुमाता रहता आपको तो जवाब देना ही पड़ता, लेकिन यहाँ पर इधर उधर इधर से उधर जाने में हो सकता है आप कहीं ना कहीं गलती कर देते। तो आप ऐसे हर सवाल में क्या करेंगे, ये समझ लीजिए, भले ही वो सवाल छोटा हो या बड़ा हो, सिर्फ 2 डिग्री घुमा दिया हो या 2-3 बार घुमाया हो या 6 बार घुमाया हो, आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है AC और सिर्फ ये लिखना है कि इसकी दिशा कौन सी थी। सबसे पहले उसकी दिशा क्या थी, उत्तर पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम हो गई। अब यहां लिखेंगे आप AC। AC का मतलब यहां पर क्या है, A का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है और C का मतलब है क्लॉकवाइज। अब आपको सीधा सीधा लिखना है, पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त और 135 उसी दिशा में 135 डिग्री और। तो क्या हुआ कि क्लॉकवाइज कितना मुड़ गया, ये थोड़ा मुझे इधर लिखना चाहिए था, यहां से हटा देता हूं। क्लॉकवाइज 45 और 135 और, यानी कि टोटल हो गया क्लॉकवाइज में कितना, 180 डिग्री। और इसके बाद ये कह रहा है, इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉक, तो 90 डिग्री, तो 90 तो 90 रहा, आगे कहीं ये घूमा नहीं है, नहीं और भी घूमा है, और भी घूमा है, और भी घूमा है, देखिए 180 और घूमा है। 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में फिर घूम जाता है। इस बात का तो हमने ध्यान भी नहीं दिया था पिछली बार जो बताया, नहीं चलो खैर कोई बात नहीं, जवाब में शायद ध्यान नहीं दिया था। 180 हो गया। अब देखो ये दोनों बना कितना, 270। अब हमें घुमाना कितना है, पिछला वाला जवाब गलत आ गया था, डिटेल में जब पढ़ाया इस लाइन पे ध्यान ना दिया था। तो यहां पर देखिए, अब हम ये देखेंगे कि ये टोटल, इस पूरे सवाल में टोटल जो एंटी क्लॉकवाइज है ये घूमा है 270 और क्लॉकवाइज कितना घूमा है, 180। तो फाइनली ये किस साइड में ज्यादा घूम गया, तो 90 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा घूम गया। तो अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अब हम आ जाएंगे फिगर पे। तो एंटी क्लॉक क्या होता है, इधर, तो जरा 90 डिग्री घुमा दो, आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ये आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, उधर 180 का ध्यान ना दिया ना, तो यहां पे आके छोड़ दिया था। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अब बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो था आपका ये मेथड हुआ। अब इसके बाद देखिए चौथा वाला जो सवाल है वो मैंने सेम इसी मेथड पे ले रखा है। चौथा सवाल सेम इसी मेथड पे लिया हुआ है, देख लेते हैं। मैं उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा हूं, ये देखिए, ये लीजिए, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा हूं मैं। पहले 135 दक्षिणावर्त, 135 कहां, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, आगे पढ़ते हैं। फिर उसी दिशा में 45 और, तो 135 और 45 कितना हो गया, 180 हो गया। और अंत में 225 वामावर्त, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमा सिर्फ एक बार 225 और क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त ये घूमा 45 और 135। ये देखिए पहले 135 दक्षिणावर्त, फिर उसी दिशा में 45, इसका मतलब 135 प्लस 45 बराबर 180 डिग्री ये घूमा है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा है, 225 डिग्री। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 45 डिग्री किधर ज्यादा, ये वाला है मतलब एंटी। तो अब आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज केवल 45 डिग्री घुमा दो, मतलब एक स्टेप घुमा दो। तो यहां पर आप जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 डिग्री यहां पर घूमने के बाद, एक स्टेप घूमने के बाद यहां आ जाएगा उत्तर पश्चिम, आपका आंसर हो जाएगा। बताइए ठीक लग रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। तो अब देखिए यहां जो 5वां प्रश्न है, ये प्रश्न इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को बदलने की कोशिश की गई है यहां पर। तो इसकी लैंग्वेज को भी जरा समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। 5वां सवाल, एक सुबह मैं एक मैदान में खड़ा था, एक सुबह मैं एक मैदान में खड़ा था, ये देखिए मैदान हो गया। अब इस मैदान में मैं खड़ा था, किधर मुंह था मेरा पता नहीं, दिया ही नहीं है। एक सुबह मैं एक मैदान में खड़ा था, मैं सूर्य देखना चाहता था,
सूर्य देखने के लिए 90 डिग्री इधर घुमा उधर घुमा, चलिए ठीक है। अब बताइए, जब मैं मैदान में खड़ा था तो मेरा चेहरा किधर था पता नहीं, तो हम कहाँ माने, किस साइड में मान लें? ये दिशा कौन सी है, और ये वाली, और ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमें स्टार्टिंग की दिशा ना दी हो तो हम क्या मानेंगे कि ये सिर्फ चौराहा है, हमें पता ही नहीं है कौन सी दिशा है, और आपकी जहां मर्जी करे उस साइड में बिठा दो। एक कह रहा है नहीं हम तो इधर मुंह करेंगे, एक कह रहा नहीं भाई हम तो इधर करेंगे। दो तरह से बता रहा हूं, ठीक है। आपने कहा नहीं मैं इधर मान लेता हूं ऊपर साइड में, एक कह रहा मैं इधर मान लेता हूं, कोई टेंशन नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए शुरुआत करते हैं सवाल की, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं था। मैंने कहा आप चारों में से, एक चौराहे पे खड़े हैं आप चारों में से किसी भी साइड को आप मान लो। आपको पता ही नहीं है कि वास्तव में मैं किस दिशा में चेहरा करके खड़ा हूं। आपको जब नहीं पता है तभी तो ऐसा कर रहे हैं कि पहले 90 इधर गए, फिर 270 उधर गए, तब दिखा अच्छा ठीक है सूर्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम देखिए सवाल को पढ़ते हैं। सुबह मैं एक मैदान में खड़ा था, मैं सूर्य देखने के लिए 90 डिग्री वामावर्त घूमा। तो सूर्य देखने के लिए वामावर्त 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 270 दक्षिणावर्त मुड़ा, तो किस साइड में ज्यादा मुड़ गया? दक्षिणावर्त ज्यादा मुड़ गया। कितना? 180। अब 180 दक्षिणावर्त घुमा दो तो चेहरा इधर हो जाएगा, ठीक है। और यह भी कह रहा है साथ साथ अब सूर्य देख सकता हूं, यानी कि ये कौन सी दिशा हो गई? ये पूरब हो गई। जब हमें शुरू में नहीं दिया था तो अब हमारे सवाल में ये दिशा हमारे लिए फिलहाल के लिए पूरब मान ली जाएगी। क्या दिक्कत है? जब ये पूरब है तो समझ लो वो किधर चेहरा करके खड़ा था। अगर ये पूरब है तो ये क्या होगा? पश्चिम। दिशा तो उस हिसाब से रहेगी। पूरब का अपोजिट क्या होगा? पश्चिम होगा। पूरब का अपोजिट पश्चिम होगा। तो यहां पर पूरब का अपोजिट ये पश्चिम हो गया, यानी कि उसका चेहरा किधर था? पश्चिम की ओर। दूसरी बात एक और, अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो भी क्या दिक्कत है? आप क्या करोगे? 180 घुमाओगे, 180 क्लॉकवाइज। तो ये वाली दिशा, अब आप क्या कहोगे कि ये वाली दिशा भाई पूरब है। अगर किसी ने यहीं पर माना कि उसका चेहरा इधर है तो उसके लिए ये वाला पूरब नजर आएगा, लेकिन पूरब के सामने वाला तो पश्चिमी नजर आएगा। पूरब के सामने वाले को तो पश्चिमी मानोगे या उसे दक्षिण मान लोगे? नहीं मान सकते ना, उसे पश्चिम मानोगे। तो बस आपको क्या करना है, किसी भी साइड से आपको स्टार्ट कर देना है, बस लास्ट में जहां पर आ जाए चेहरा। क्योंकि क्या कहा गया कि मैं 90 डिग्री वामावर्त गया, 270 दक्षिणावर्त गया, अब मैं सूर्य देख सकता हूं। मतलब इतना मुड़ने के बाद, इतना मुड़ना मतलब 180 क्लॉकवाइज मुड़ने के बाद, फाइनली तो यही मुड़ा। इतना मुड़ने के बाद मैं सूर्य देख सकता हूं। इसका मतलब हुआ अब उसका चेहरा पूरब में चला गया, क्योंकि बात सुबह की हो रही है। एक सुबह की, अगर शाम की बात होती तो चेहरा उसका पश्चिम में जाता। इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुबह की बात है तो सुबह के समय में जो पूरब सूर्य रहता है पूरब की साइड रहता है, सबको पता है। अब देखिए अभी भी सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी आंसर हमें नहीं मिला है, क्योंकि सवाल में कुछ और पूछा गया है। बताओ प्रारंभ में मेरी पीठ किस दिशा में थी? तो अगर मेरा चेहरा इधर था तो पीठ कहां थी? पूरब में। अगर मेरा चेहरा इधर था तो पीठ कहां थी? पूरब दिशा की ओर। तो आंसर फिलहाल इसमें पूरब ही रहेगा। ये डिपेंड करता है कि वो जो लैंग्वेज दी हुई है उसमें क्या पूछा गया है, किस तरह से दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए इसके बाद मैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन यहां पर लेता हूं। ठीक है, ये देखिए एक प्रश्न आपके लिए यहां पर लिया गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहां पर एक छठा प्रश्न जो रहेगा वो मैं आपके लिए दूंगा और वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना होगा। मैं एक बार प्रश्न पढ़ देता हूं। एक लड़का प्रातः काल के समय छत पर व्यायाम कर रहा था और व्यायाम करते समय उसने क्या किया? सिर नीचे तथा पैर ऊपर कर रखे थे। ठीक है, यानी शीर्षासन लगा रहा है ये बालक। तो पूछा जा रहा है कि अगर दायां हाथ, उसका दायां हाथ अगर पूर्व दिशा में हो तो उसका चेहरा बताइए किस दिशा में होगा। ठीक है, तो इसका जवाब जो भी रहेगा, देखिए मैं आंसर बता देता हूं आपको। ऑप्शन पहला ए डालेंगे आप जब आप कहते हैं कि पूरब में होगा, बी डालेंगे जब कहते हैं पश्चिम में होगा, ठीक है, और सी हो जाएगा आपका उत्तर और डी हो जाएगा दक्षिण।
ठीक है, इन चारों में से ही कोई एक आंसर रहेगा, तो वो आपको जवाब देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ, रीड करता हूँ कितने लोग आप में से इसका जवाब सही दे पाते हैं।